27वीं आईनी तरमीम को गुज़रे अभी 1 मंथ भी पूरा नहीं हुआ और हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस एक्ट 1965 में भी तब्दीली कर दी है, अमेंडमेंट कर दी है। जिसके बाद हमारा जो ट्रैफ़िक पुलिस का निज़ाम है या ट्रैफ़िक वायलेशंस मैनेजमेंट का निज़ाम है, उसमें बहुत बड़ा हमें चेंज देखने को मिल रहा है और बेसिक पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर हर जगह पर न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक हर जगह पर यही चल रहा है कि बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है ट्रैफ़िक वायलेशंस के अगेंस्ट पंजाब भर में। तो बेसिकली ये अमेंडमेंट क्या है, इस अमेंडमेंट में क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या-क्या जो है ना चीज़ें शिफ्ट करके किस तरफ कर दी गई हैं और ये क्यों हमारे लिए एक बहुत जो है ना क्रिटिकल चीज़ है, ये हमारे नौजवानों के लिए एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है और क्या हमें इससे सफ़र करने को मिल सकता है, इसके ऊपर एक थोड़ी-सी नज़र डालने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सो व्हीकल ऑर्डिनेंस एक्ट या पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस प्रोविजनल व्हीकल व्हीकल ऑर्डिनेंस एक्ट 1965 में ही एक वेस्ट पाकिस्तान के यानी कि बांग्लादेश के गवर्नर ने प्रपोज किया था। जिसके बाद बेसिक अमेंडमेंट्स के ज़रिए ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना और उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स के साथ हम इसको आजकल भी यूज़ कर रहे थे। बट 2 से 3 दिन पहले हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है या सीएम ऑफ पंजाब है, उन्होंने इसमें 20 न्यू अमेंडमेंट्स 20 न्यू अमेंडमेंट्स पेश की हैं। इसके बाद ये जो मैनेजमेंट का सिस्टम है, ये किसी हद तक तब्दील हो चुका है, काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। अगर हम इसकी समरी की बात करें तो कुछ इस तरह से है कि इस अमेंडमेंट के बाद जो बेसिक ट्रैफ़िक वायलेशंस थी, बेसिक तो खैर अब जो बेसिक ट्रैफ़िक वायलेशंस थी, इनको चेंज करके एक प्रॉपर क्रिमिनल एक्ट बना दिया गया है। ये क्रिमिनल वायलेशंस तस्वर की जाएँगी। यानी कि पहले इन वायलेशंस के ऊपर जो व्हीकल इम्पाउंड होते थे या आपको फ़ाइन किया जाता था, अब इन सब की बजाय आपके ऊपर एक प्रॉपर क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाएगा। एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एक एफआईआर रजिस्टर की जाएगी, आपका केस अदालत में जाएगा और प्रॉपर आप एक क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू आप इसको केस को जो है ना वो लड़ेंगे। ये इसकी एक समरी है। अगर हम इसकी डिटेल्स देखें या जो बेसिक 20 अमेंडमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा जो काम की अमेंडमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली अमेंडमेंट्स हैं, उनको डिस्कस करें, तो वो कुछ इस तरह से हैं कि बार-बार चालान पर गाड़ी नीलाम होगी, कोई भी कानून से बाला-तर नहीं होगा। वन वे की खिलाफवर्जी खत्म करने के लिए सीएम ऑफ पंजाब ने 30 दिन की मोहलत दी है ट्रैफिक पुलिस को। अंडरएज ड्राइविंग की सूरत में गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद भी हो सकती है। इसमें गाड़ी मालिक भी आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स भी आ जाते हैं या आपकी गाड़ी आपके साथ कोई और बैठा हुआ है तो वो भी इसी में तस्वुर होगा। पंजाब भर में बस की छत पर सवारियाँ नहीं बिठाई जा सकेंगी। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। वज़ीर आला ने लाहौर में ट्रैफिक सूरत हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की फैसला कुन डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। अब इन सब अमेंडमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली अमेंडमेंट्स हैं वो बेसिकली जो 6 माह तक की कैद है अंडरएज ड्राइविंग की वो है और उसके अलावा जो हैवी फाइन्स हैं वो हैं। इसको थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं और थोड़ी-सी रिपोर्ट्स के मुताबिक डाटा देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्या-क्या डाटा हमें क्रैकडाउन के बाद देखने को मिल रहा है। अब 2 से 3 दिन पिछले 2 से 3 दिन में इस अमेंडमेंट के बाद अगर हम देखें तो एक हैवी क्रैकडाउन हमें देखने को मिला है, पूरे पंजाब में। बेशक वो लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला अगर हम कहीं भी देखें पूरे पंजाब के अंदर, तो बहुत बड़ा क्रैकडाउन देखने को मिला है अंडरएज ड्राइवर्स के अगेंस्ट, हेलमेट के वायलेशन के अगेंस्ट। तो अगर हम अपना डाटा देखें बेसिकली, जो डाटा मेरे पास डिफरेंट सोर्सेज़ के ज़रिए आया है, पिछले 48 आवर्स के अंदर, पिछले 48 घंटे के अंदर 76,000 फाइन्स किए गए हैं, जिसकी टोटल वैल्यू 71.2 मिलियंस रुपीज़ बनती है। पिछले 48 आवर्स के अंदर 1400 एफआईआर्स दर्ज की गई हैं, 13,000 व्हीकल्स इम्पाउंड किए गए हैं यानी कि थाने में बंद किए गए हैं, 1390 इंडिविजुअल्स को जेल में बंद किया गया है। अगर हम 72 घंटे का डाटा देखें, तो पिछले 72 आवर्स के अंदर लगभग 4600 एफआईआर्स रजिस्टर की गई हैं, 3100 प्लस पर्सन्स को अरेस्ट किया गया है, 25,000 प्लस व्हीकल्स इम्पाउंड की गई हैं और 126,000 चालान्स किए गए हैं, जिसकी टोटल वैल्यू 134 मिलियन बनती है। ये अंडरएज ड्राइवर्स में सबसे ज़्यादा जो 90% अवाम है या 90% जो इंडिविजुअल्स हैं वो स्टूडेंट्स ही हैं जो कि अपने सुबह-सुबह कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल जाते हैं बाइक पर, जिनके पास और कोई कन्वीनियंस नहीं है, गवर्नमेंट उनको कोई कन्वीनियंस नहीं फराहम कर रही, वो बेसिकली उनके ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा एफआईआर्स दर्ज की गई हैं। तो इस सब पर पब्लिक का क्या रिएक्शन है, अब वो थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इस सब के कॉन्सिक्वेंसेस देखने की कोशिश करते हैं या इस सब के नताइज हम देखने की कोशिश करते हैं। इस सब से क्या नतीजे निकले हैं या किस टाइप का हमें फ्यूचर जो है ना वो देखने को मिल सकता है, किस टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी वायलेशन के अगेंस्ट आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की जाती है या आपको अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया जाता है, थाने में बंद कर दिया जाता है। तो विदिन 24 टू 48 आवर्स
आप जेल से बाहर ज़रूर आ जाएँगे, आप ज़मानत करवा लेंगे, आपका केस कोर्ट में जाएगा, आप अरेस्ट बेल करवा लें, आप वकील हायर कर लें। आप किसी न किसी तरीके से 24 घंटे में मैंने बहुत ज़्यादा बताया, आप उससे पहले ही हो सकता है कि जेल से बाहर आ जाएँ। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको थाने में बंद कर दिया है या व्हाटएवर। जो बेसिक चीज़ जहाँ पर जो मसला खड़ा करेगी वो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर। जब भी किसी पर्सन के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की जाती है तो 60 सालों तक उसका रिकॉर्ड उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस के पास रहता ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी केस में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, वो केस कोर्ट में जाता है, कोर्ट उस केस में आपको बाइज़्ज़त बरी भी कर देती है। आप उस केस में जो है वो बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं, जज आपको बाइज़्ज़त बरी भी कर देता है, बट आपका जो रिकॉर्ड है वो पुलिस के पास रहेगा। आपका रिकॉर्ड हमेशा आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब भी आप जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेनर्स जब यहाँ से जाते हैं वर्क वीज़ा के ऊपर, तो उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, एम्बेसी रिक्वायर करती है, या गवर्नमेंट जॉब्स आप अप्लाई करते हो उसमें आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ना वो रिकॉर्ड लाज़मी रहेगा और उस रिकॉर्ड के ऊपर हर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गवर्नमेंट जॉब कोई करना चाह रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्शन आएगा आपके ऊपर, एम्बेसी आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकती है। तो जो सबसे बड़ा मसला या जहाँ पर सबसे बड़ा इश्यू जो क्रिएट हो रहा है ना, वो पिछले 72 घंटों के अंदर जो 45,000 फ्यूचर्स हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसने तबाह किए हैं वो है। बेशक वायलेशंस गलत हैं, हेलमेट पहनना चाहिए, अंडर एज ड्राइविंग गलत है या जो बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करना गलत है, बट इतनी सख्त रिएक्शंस, इतनी सख्त पॉलिसीज़ भी गलत हैं। सो अगर हमारी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये रूल बनाना चाहती है या इसको इम्पोज़ करना ही चाहती है कि हमने स्टूडेंट्स को ड्राइविंग नहीं करने देनी या राइड नहीं करने देनी बाइक, अंडर एज ड्राइविंग को हमने रोकना ही रोकना है। तो इसके अल्टरनेटिव कोई ना कोई हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए या स्टूडेंट्स के पास कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिर्फ सियालकोट की मिसाल ले लेता हूँ। पूरे सियालकोट में कोई भी एक गवर्नमेंट ऑपरेटेड बस सर्विस नहीं है। आपको लाहौर में स्पीडो बस देखने को मिल जाती है, मेट्रो बस देखने को मिल जाती है और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इवन आपको गुजरांवाला में वो एक स्पीडो बस रेड कलर की होती है, वो भी आपको देखने को मिल जाती है। और भी सिटीज़ में देखने को मिल जाएगी, बट मैं अपनी सिटी की बात कर रहा हूँ सियालकोट की। आपको यहाँ पर एक भी गवर्नमेंट ऑपरेटेड बस या गवर्नमेंट ऑपरेटेड व्हीकल देखने को नहीं मिलेगी, जो कि स्टूडेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट दे सके। सो इसके ऑल्टरनेटिव कोई ना कोई ऑप्शन तो आप बनाएं ना। अगर आप जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं, आप जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप उसके रिलेटेड अपने सिस्टम को भी डिज़ाइन करें। इस सिस्टम के साथ आप जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं बना सकते। जो रिसेंटली 72 आवर्स के अंदर आपने 4500 प्लस स्टूडेंट्स का फ्यूचर तबाह किया है, वो अब कौन सुधारेगा? कल को उन स्टूडेंट्स में से कोई ना कोई आर्मी के लिए अप्लाई करेगा, कोई ना कोई जो है वो वर्क वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करेगा, कोई ना कोई स्टडी इन अब्रॉड के लिए अप्लाई करेगा। तो व्हाट दे विल डू एट दैट टाइम? व्हेन देयर कैरेक्टर सर्टिफिकेट विल शो दे हैव अ पुलिस रिकॉर्ड। तो उस टाइम पर कोई भी ऑब्जेक्शन, किसी भी किस्म का ऑब्जेक्शन उनके ऊपर लग सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट को एटलीस्ट इस बारे में ज़रूर थिंकिंग करनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी अमेंडमेंट्स के अंदर पॉइंट हैं, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी था कि ये जो इतनी ज़्यादा आप धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, ऐसा ही एफआईआर दर्ज की जा रही है जैसे हम टेररिस्ट्स हैं। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के लिए पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। बट व्हाट दे आर डूइंग इज़ टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इल्लीगल। ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप इस तरह की कोई पॉलिसी इम्पोज़ करना चाह रहे हैं तो इसके रिलेटेड आप कोई ना कोई एक अल्टरनेटिव मेथड भी बनाएँ जो कि स्टूडेंट्स यूज़ कर सकें। ड्राइविंग लाइसेंस का सिस्टम है वो आपने बहुत बेहतर बनाया। आई अप्रिशिएट दैट। इसके अलावा लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, अंडर एज ड्राइवर्स हैं, इनके लिए आप कोई ना कोई सिस्टम एटलीस्ट ज़रूर। सो एट लास्ट एक ही पॉइंट है कि अगर आप इतनी सख्त ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, प्लीज़ मेक एन अल्टरनेटिव वे फॉर स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स के लिए कोई अल्टरनेटिव वे बनाएँ। इस तरह से धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज करने से और कुछ नहीं होगा, सिर्फ अवाम का गुस्सा बढ़ेगा। सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट अगेंस्ट जो है ना वो एक चलाई जा रही है, मुहिम चलाई जा रही है। सो ये कल को आगे जाके जैसे बांग्लादेश में एक कोटा सिस्टम की वजह से रिफ़ॉर्म आया, ये इस तरह का भी कोई सिस्टम बन सकता है, पूरा मुल्क तबाह हो सकता है, पूरे मुल्क का निज़ाम तबाह हो सकता है। तो अगर मेरी वीडियो क वैसे तो पहुँचेगी नहीं कि इतनी रीच नहीं आएगी, बट अगर मेरी वीडियो किसी ऐसे ख़ास इदारे तक पहुँचती भी है तो आपसे इल्तिजा है, प्लीज़ थिंक अबाउट द स्टूडेंट्स फ्यूचर। आप स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए ही सोच लें। कल को यही इन्हीं स्टूडेंट्स के अंदर कोई ना कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई ना कोई मिनिस्टर बनेगा। आप उनका फ्यूचर तबाह ना करें। 4500 प्लस स्टूडेंट्स, एक आप नंबर सोचें कि सिर्फ 72 आवर्स के अंदर सिर्फ पंजाब में 4200 प्लस एफआईआर दर्ज किए गए हैं ऑन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आई होप सो पता नहीं, एक दिल की भड़ास ही निकालने के लिए वीडियो थी। अगर किसी तक पहुंचती है सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। अगर किसी ऐसे अच्छे इदारे तक पहुंच जाती है तो उनको ये मैसेज हमारा पहुंच जाएगा। तो थैंक यू।